जब भी मैं किसी से मिलता हूं, क्या किसी परसेप्शन के साथ मिलता हूं? नेवर। गोमुख से निकली वो गंगा, ये घाट वो है दशाश्वमेध घाट, प्रयाग का घाट या ऋषिकेश का घाट। पर गंगा हर पल नई है, पुराना जल अब नहीं है। वैसे ये शरीर तुम्हें दिखता होगा कि यही वो हैं, पर याद रखना ये प्रतिपल नव नवायमान जो भगवान ईश्वर नंद नंदन गोविंद को कहा जाता है, संत और साधु भी प्रतिपल नव नवायमान होते हैं। उसी तरह तुम आए और एक नया एहसास, एक नई जिंदगी तुम्हें देखकर, वो तुम उपन्यास लिखते रहते हो। पिछली बार गड़बड़ हुआ था, इस बार फिर मेरे को पकड़ेगा। इधर कुछ नहीं है, तुम अपने ही उपन्यास लिख रहे हो। अच्छा, तो हमको बोलेंगे तो हम भी बोल ही देंगे, बहुत हो गया, हम भी देख रहे हैं, हमारे ऊपर ही सिर्फ जोर चलेगा। रख रहा उपन्यास बेचारा। इधर बंदा तो आराम से बैठा है, वो कमरे में बैठ के उपन्यास लिख रहा है। रात तक इतना उपन्यास लिख दिया, सामने आए, कैसा है? सब गलती हमारी नहीं है। अरे हम गलती कहां पर, हम तो रबड़ी खिला रहे हैं तुम्हें। कई लोगों को तो ऐसे ही पकड़ लेता हूं मैं, इधर आ, गलत बोल रहा होगा। हम कि क्या? अबे बिहारी जी से रबड़ी आई थी, तुझे दे रहा हूं, लेखा। हे भगवान, हम तो क्या क्या सोच लिए थे। तो अब ये तो तुम्हारी बात है ना, तुम उपन्यास लिख रहे हो, तुम कहीं टंगे हुए उसी खूंटी पर, तुम उसी बातों में डूबे हुए हो। पर जो तुम्हारे सामने हैं वो प्रतिपल कल कल कल्लोल वंतनी बहती हुई भागवत की भागीरथी धारा निरंतर बह रही है। आत्मक कूलक प्लावनी धारा और दूरक कूलक प्लावनी धारा, दो प्रकार की धाराएं होती हैं। दूरक कूलक प्लावनी धारा वो गंगा, जमुना, सरस्वती, ये गोमती, नर्मदा, ये कौन है? दूरक कूलक, यहां जाना होगा। और एक सलीला और बहती है जिसको कहते हैं आत्मक कूलक प्लावनी धारा। साहित्य का विषय है, बस 2 मिनट में सुनो, आनंद लो। आत्मक कूलक प्लावनी धारा क्या है? जो तुम्हारे आत्मा के करीब से होकर गुजरती है। उन दूरक कूलक प्लावनी धारा, गंगा इत्यादि नदियों में जब स्नान करने के लिए जाते हो तो बड़े बड़े बोर्ड लिखे रहते हैं। ऋषिकेश में भी जाओगे कि चेन छोड़ के मत जाना, नहीं बह जाओगे, ज्यादा अंदर मत जाना, नहीं मर जाओगे। जब उन नदियों में जाते हो तो वहां लिखा रहता है डूबना मत, डूब गए तो मर जाओगे। और एक धारा श्रीमद् भागवत रामायण और गुरुवाणी की भी है, वहां डूबना मना है और यहां तैरना मना है। यहां डूब गए तो तर जाओगे, वहां डूब गए तो मर जाओगे। ये आत्मक कूलक प्लावनी धारा बह रही है। श्रीमद् भागवत की कथा, गुरुवाणी, रामायण, ये सब आत्मक कूलक प्लावनी धारा है। कूलक शीतलता प्रदान करती हैं। इसलिए जीवन में कभी कथाओं को धी से, विधि से, आधी से, धी, विधि, आधी, व्याधि इत्यादि से मत सुनना। कथा तो तभी होगा जब समाधि के साथ सुनोगे आकर के, तभी कथा बनेगी। धी बुद्धि से कथा मत सुनो। धी, हाँ हमारे यहां नियम था, दादी ने कहा था कथा सुनना चाहिए। क्या बन जाएगा तुम्हारा? दादी ने कहा था तो दादी तो खुद ही लाल कपड़ा में बांध करके चावल और रोली दे करके रखी हुई थी। शास्त्र का पूजा जरूरी है, पर शास्त्र का पूजन श्रवण है सबसे पहला। श्रवण न किया तो पूजन कैसा? शास्त्र के भीतर भरे हुए ये मुक्ता, ये माणिक, भगवान सुखदेव की एक एक वाणी, व्यास भगवान जो चारों वेदों को अलग किए, उत्तर मीमांसा लिखी, 10 से ज्यादा उपनिषद लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए। उसके बाद इस ग्रंथ को उन्होंने नारद जी अपने गुरुदेव के कहने पर लिखा और उनके शोक मिट गए। 18,000 श्लोक। मैं सत्य कहता हूं, एक फैमिली डॉक्टर की तरह। फैमिली डॉक्टर, गुरु क्या होता है पता है? फैमिली डॉक्टर होता है तुम्हारा, जो तुम्हारे परिवार के विषय में सब जानता है, और उसके पास भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद
वेद, वेदांग, वेदांत सब सूत्र भी हैं, और तुमको देखकर उनमें से चुन के कोई एक बढ़िया सा छोटा सा एक पत्ते का दवाई 3 दिन का निकालता है, ले बेटा ये ले जा, चूरन करके खा लेना। एक श्लोक भी अगर सद्गुरु जीवन में तुम्हें दे दें, एक श्लोक भी, तो मैं सत्य शपथ लेके कहता हूं तुम्हारे जीवन से समस्त शोक मिट जाएंगे। एक श्लोक काफी है तुम्हारे शोकों को मिटाने। बट आप्यायन तुम्हें ही करना होगा, अपनाना होगा, जीना होगा, आरुणि की तरह, सहजों की तरह। निष्ठा चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और डाउट्स के ऊपर विश्वास नहीं। विश्वास, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, कौन है विश्वास? राघव बोलो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यस, कौन है विश्वास? भोलेनाथ। इसीलिए शिव ही सुंदर है, और शिव ही सत्य है, और सत्य ही शिव है, क्योंकि विश्वास है। और हमारा सारा विश्वास बस नहीं गुरुजी पे हम डाउट करते थे, लेकिन इस बार डाउट क्लियर हो गया, अब विश्वास हो गया। तुम्हारे विश्वास की ऐसी तैसी, ये विश्वास है कंप्रोमाइज, अगेन कंप्रोमाइज। विश्वास तो था, है, और किसी दिन कुछ समझ में नहीं आया तो अपनी बुद्धि के लिए कहेंगे तू थोड़ा छोटा है, पकड़ नहीं पाया। बड़ा हो जा सत्संग सुन के, एक दिन इनकी इस कृपा को भी समझने में समर्थ हो पाएगा, यही कह सकते हैं। डाउट्स पे आज बहुत अच्छा होगा, मेरा डाउट क्लियर हो गया, अब मेरे बहुत अच्छे संबंध हो गए मौसी जी से। मौसी जी से फिर मारपीट होगी भी कल। मेरी सास से मेरा बहुत डाउट चल रहा था, बहुत ये था, क्लियर हो गया डाउट सब, हम लोग साथ रह रहे हैं। अभी अभी फरसा चलेगा गणासा, कुछ दिन के बाद डाउट्स क्लियर हो गए। डाउट्स, विश्वास तो विश्वास है, वहां डाउट कहाँ है? देयर इज नो DOUBT, डाउट, कोई डाउट नहीं है, पूर्ण विश्वास।